corset making process. Very important to understand panel cutting. Yes guys, if you really want to learn how to make a right fitting corset, you should be learn how to cut right panel and should be understand the dart is very important. So let's come and know about it. First, number one should be understand type of corset. Yes guys, आपको समझना होगा right corset about your body type. Yes guys, so बहुत ज़रूरी है बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए आप कॉर्सेट की चुनाव करें। और कॉर्सेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ट्रेंड एंड लेटेस्ट में है, वो है विक्टोरियन कॉर्सेट। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं विक्टोरियन कॉर्सेट और ये आपकी पहली क्लास होगी और आपको बहुत अच्छे से समझना है एंड सीखना है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करनी है पैटर्न की कटिंग, राइट पैनल की कटिंग कीजिएगा। सबसे पहले हमें जो समझना है वो है आपके बॉडी मेजरमेंट को। सो दोस्तों, चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का। और मैं हूँ आपकी सारा मैम, आप सभी सीखते हैं ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग विथ मी। कॉर्सेट के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैम कॉर्सेट बताइए। सो ये हमारा पैड कोर्स है और इस पैड कोर्स की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ सारा मैम किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, जिसमें ये कॉर्सेट मेकिंग का पहला क्लास है। इट्स मीन्स विक्टोरियन कॉर्सेट की कटिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ वीडियो देखिए मत, वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी नोट बनाइए अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो। चलिए अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हर डिज़ाइंस बनाने से पहले रिसर्च एंड एनालिसिस ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस कॉर्सेट में किस तरह का कप आने वाला है और ये कप को बनाने के लिए हम कौन सा डार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सेंटर बस्ट डार्ट के साथ हम पैनल की कटिंग करेंगे। उससे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मेज़रमेंट कैसे लेना है और कहाँ से लेना है। सो नंबर 1 मेज़रमेंट आता है, आप लिख लीजिए फुल लेंथ, देन शोल्डर, आर्म होल, बस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, अंडर बस्ट एंड देन फुल लेंथ। और इसको समझने के बाद आप पैनल की कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सारा मैम आपको समझा रही हैं कि पैनल कटिंग से पहले एनालिसिस ज़रूर कीजिए, बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड कीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ पे किस तरह से फिटिंग आएगी, कितने पैनल्स कट होंगे। ये बहुत डिटेल स्टडी है गाइस, और इसको आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो एकेडमिक स्टडी कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके शहर में कहीं पे भी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे भी सीख सकते हैं। मेरा पर्पस है आप सीखें, अच्छे से सीखें और तरीके से सीखें ताकि आप फ्यूचर में एक बेस्ट डिज़ाइनर बन सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पे अपने कॉर्सेट की डिज़ाइंस फाइनल कर ली है और अब हम चलते हैं मटेरियल की तरफ। और मटेरियल में हम ले रहे हैं यहाँ पे सीज़र, स्केल, पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, एस्कर्व एंड देन वाइट चार्ट पेपर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चार्ट पेपर की फुल साइज़ है 23 इंच लॉन्ग है एंड 20 इंच इसका विड्थ है। तो इसमें हमारा फुल लेंथ बहुत आसानी से ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुल लेंथ लेंगे और फुल लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 21 इंचेस। ठीक है, सो राइटिंग डाउन करते जाइए। 21 इंचेस फुल लेंथ लिया हमने यहाँ पर। और अब उसके बाद हम लेंगे शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंचेस। ध्यान दीजिएगा, SM के लिए शोल्डर हम 7 इंचेस लेते हैं। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं 7 इंच पे। ठीक इस तरह से लाइन ज्वाइंट करेंगे और बहुत ईजी है गाइज, अगर आप सीखना चाहें तो तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए शोल्डर 7 इंचेस एंड देन 3 इंचेस में हम नेक बनाएंगे, 3 एंड 2.5। इस तरह से हमने मार्किंग दिया। स्कर्व से हमने नेकलाइन सेट किया। इस तरह से हमारा शोल्डर एंड नेकलाइन सेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा बेसिक बॉडी ड्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी है और राइट मेज़रमेंट के साथ। शोल्डर लाइन से हमने 1/2 इंच डाउन जाके एक और स्लोप यहाँ पे लाइन दिया, क्योंकि हर लाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है डार्ट से
और अगर सही है तो आपका तरीके से कॉर्सेट बनेगा। 7.5 में हमने आर्म होल लिया, इस तरह से मार्किंग दी। अब इन स्ट्रेट लाइन लिया 7.5, ठीक है, इस तरह से। सो ये क्लास आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगी, बहुत डिटेल में क्लास है और बहुत आसानी से आप देखते देखते में पैनल की कटिंग तरीके से सीख जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। अभी हमने मेजरमेंट नहीं लिया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिया है चेस्ट लाइन का। अब हम आते हैं बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है 10 इंचज़ में, ध्यान से दिखिएगा। बस्ट पॉइंट आ रहा है 10 इंचज़ पे। अब यहाँ पे एक बस्ट पॉइंट पे एक लाइन लगा लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे, लिख लीजिए बस्ट पॉइंट, चेस्ट लाइन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट अंडर बस्ट। सो अंडर बस्ट हमारा कितने पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। अंडर बस्ट आ रहा है आपका 13 में। 13 इंच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अभी सिर्फ हम पॉइंट डाल रहे हैं, राउंड बस्ट अभी मेजरमेंट नहीं लिए हैं। ये हो गया अंडर बस्ट। अब आते हैं वेस्ट। सो वेस्ट के लिए हम ले रहे हैं 16 इंच, किसी का 17 आता है, तो आपका जो मेजरमेंट है आप उस हिसाब से लीजिए। दिस इज़ द आवर वेस्ट लाइन। सो वी हैव टू ड्रॉ राइट नाउ वेस्ट लाइन। सो दिस इज़ आवर वेस्ट लाइन। नाउ कम डाउन एंड दिस इज़ आवर फुल लेंथ। इसे हम फुल लेंथ एंड हिप लाइन भी कहते हैं। सो यहाँ पे हमने लाइन मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप सारा में हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ से सेंटर से 4 इंच में एक पॉइंट देंगे। 4 इंच निप्पल टू निप्पल का जो डार्ट है वो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तो पॉइंट देना है आपको और ये आप फुल लेंथ तक डाउन तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 4 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है बस्ट पॉइंट से अंडर बस्ट, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन, हिप लाइन तक कनेक्ट हो रहा है। अब हिप लाइन से ऊपर जाइए 1/2 इंच और बस्ट, अंडर बस्ट के नीचे वेस्ट लाइन है, वहाँ पे आप ले लेंगे 1/2 इंच इस तरह से। अब कनेक्ट करना है आपको अंडर बस्ट, वेस्ट एंड हिप लाइन, तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए। डार्ट में ही थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, अदरवाइज़ बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बस्ट पॉइंट से जोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे हमने बनाया एक डार्ट, ये क्लियर हो गया। अब हम आर्म होल शेप करेंगे, जिसके लिए हम आर्म होल को डिवाइड बाय 2 करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ जाकर एस कप को इस तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पे आपको एस कप से आर्म होल की शेप मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पैनल की कटिंग करना है तो बेसिक बॉडी में इतनी डिटेलिंग क्यों, हर एक पॉइंट हर एक पैनल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका सही बेसिक बॉडी बना है तो आपका सही में पैनल कटिंग होगी। अब डाउन आ जाइए 7 इंच, यहाँ पर शोल्डर टिप से डाउन इन 7 इंच आए और यहाँ पे हमने एक और स्ट्रेट लाइन लेके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से ज्वाइंट कर लिया बस्ट पॉइंट से। आप इसको शोल्डर लाइन से स्ट्रेट भी जोड़ सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। अब एक और स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ताकि आपका जो पैनल है वो राइट कटिंग के साथ परफेक्ट स्टिचिंग हो। अब देखिए हमने यहाँ पे सेंटर लिया है, 4 है तो हमने 2 पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया, शोल्डर का है बिल्कुल सेंटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच एंड 1/2 इंच, कहाँ पर, जहाँ पे हमने 7 का डाउन लिया था, चेस्ट से ऊपर एस कर्व लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप दीजिए और शेप देने के बाद आपका इस तरह से
एक डार्ट क्लियर होगा, ठीक है, जहाँ पर कट्स लगते हैं और बस्ट के पास शेप परफेक्ट आता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब आ जाइए अंडर बस्ट के पास, 1/2 इंच एंड देन 1/2 इंच। दिस इज़ आवर अंडर बस्ट। अब इसको कनेक्ट करेंगे ऊपर वाले डार्ट से, ठीक है, इस तरह से बस्ट पॉइंट पर हम कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका नीचे और ऊपर इस तरह से एक और डार्ट्स बन गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? इस तरह से, ठीक। और उस डार्ट को उधर से कनेक्ट करेंगे डाउन में, फुल लेंथ वाले लाइन पर। ये देखिए, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया डार्ट। अब यहाँ से डाउन आइए 1.5 इंच इस तरह से, ठीक है, और एस कर्व से राउंड शेप देंगे इसे। देखिए, एस कर्व उठाइए और इसे शेप दीजिए और बिल्कुल सही शेप दीजिएगा ताकि आपकी परफेक्ट पैनल की कटिंग हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दिया और नेक्स्ट उधर शेप देंगे, वो चेस्ट के लाइन पे जॉइंट होगा इस तरह से। देखिए, इस तरह से जॉइंट कीजिए ताकि इसकी शेप्स बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम शेप आउट करेंगे इस तरह से, राइट, बस्ट पॉइंट के लिए। चलिए अब लाइन ड्रॉ कीजिए जल्दी से। और आप सभी स्टूडेंट को परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से मेज़रमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमारी पैनल की कटिंग सही आए। अब हम सेंटर लाइन से 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक मार्किंग दे दीजिए पेन की सहायता से। मैंने पॉइंट दे दिया है एंड देन नाउ 1.5 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एक पैनल है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस तरह से स्ट्रेट लाइन की ड्राइंग। ना आराम से कीजिएगा, स्केल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ध्यान दीजिए, अब हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट हमने लिया था अकॉर्डिंग एम साइज़। और अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए शेप दे रहे हैं। कहाँ पे? बस्ट पॉइंट से 1 इंच अप गए हैं और इस तरह से हमने डार्ट के लिए पॉइंट दी है। अच्छा जी, इसका जो मेज़रमेंट है वो हमने चेस्ट लिया है 10, वेस्ट लिया है 9 एंड हिप लाइन लिया है 10, ठीक है, अकॉर्डिंग एम साइज़। तो आपके जो भी साइज़ हैं उस हिसाब से +2 इंच करके मेज़रमेंट लीजिए। तो यहाँ पे सेंटर फ्रंट 1, सेंटर फ्रंट 2, सेंटर फ्रंट 3 हमारा पैनल मिल गया है, ठीक है। अब हिप लाइन के कॉर्नर पर जाइए और 1 इंच अप करके एक पॉइंट दीजिए और एस कर्व से इसे शेप दीजिए। और ये शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एस कर्व से हमने शेप दे दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे हमने बेसिक बॉडी की, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। इस वीडियो को बार बार देखिए, सेव कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब यहाँ पे हमने जितना आउटर एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे बड़े ध्यान से आप जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं वो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डार्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले सेंटर डार्ट को कट लगाया, फिर साइड डार्ट को हमने इस तरह से शिफ्ट किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से शिफ्ट करना है ताकि पैनल आपका अच्छे से कट हो। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है मूव नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कट और लगा दीजिए ताकि उसकी मूव अच्छे से हो, ठीक है। अब इस तरह से हमने सेट किया और अब बारी है सैलो टेप लगाने की ताकि हमारा जो डार्ट है वो सही जगह पर फिक्स हो जाए। सो चलिए सैलो टेप लीजिए और अपने डार्ट पर फिक्स कीजिए ताकि आपके डार्ट सेट हो जाए। हमने यहाँ पे सैलो टेप लगा दिया है। अब क्या करना है? अब कट कर लेना है ये वाले पार्ट को।
स्ट्रेट जो लाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कट लगा रही हूँ। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सेंटर कट ही लगाया है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब एक्स्ट्रा जितने भी डार्ट्स के जो पेपर हैं उसको रिमूव कीजिए। ठीक है, इस तरह से साइड वाले साइड डार्ट के पास थोड़ा सा मार्जिन गैप आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर लगा के उसे साइड में जॉइंट करेंगे सैलो टेप की सहायता से, और फिर स्केल से इसे सेट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस आता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है डार्ट लगाने के बाद। तो हमने यहाँ पे सेलो टेप के साथ एक्स्ट्रा पेपर लगाया, अब स्केल की सहायता से इसे हम सेट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अब लाइन खींचेंगे, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से शेप करेंगे ताकि जो भी मार्जिन है वो गैप हमारा कवर हो जाए। डार्ट शिफ्ट करने के समय थोड़ा सा यहाँ पे गैप मिलता है। अब गैप को फिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर लगाया। तो यहाँ पे देखिए सेंटर फ्रंट 1, सेंटर फ्रंट 2, सेंटर फ्रंट 3। अब आते हैं सेंटर फ्रंट 4 पैनल कटिंग की तरफ। सो यहाँ पे 4th पैनल का जो मेज़रमेंट है वो चेस्ट लाइन से 1 इंच अंदर की तरफ जाइएगा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा लेना चाह रहे हैं, बट प्रोपोजिशन के हिसाब से आपका जो साइड पैनल है वो आर्म होल से देखिए मैंने 1 इंच उधर की तरफ बस्ट की तरफ सेट किया है। सो चलिए मैं साइड पैनल का मेज़रमेंट बता देती हूँ। 1, 2 एंड 2.5। तो यहाँ पे 2.5 मैंने लिया है साइड पैनल। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। 2.5 and 3 इज़ द आइडियल। अब इसे हम कट करके अलग करेंगे। सो यहाँ पे मैं 4th पैनल कट कर रही हूँ, बहुत आराम से करना है। ठीक है, तो ये हमारा 4th पैनल कट हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा पेपर है डार्ट के पास वो मार्जिन को मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। ये हमारा 4th पैनल की कटिंग हो रही है और अब डार्ट के पास जो भी एक्स्ट्रा पेपर थी वो मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि जो हमारा पैनल का शेप है वो परफेक्ट आए। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना। लाइन टू लाइन हमेशा मैच करके देख लीजिए साइज़ परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सेंटर फ्रंट 1, सेंटर फ्रंट 2 एंड सेंटर फ्रंट 3 और सेंटर फ्रंट 4। तो ये देखिए एक पैनल अंदर की तरफ है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटर फ्रंट 1 ये है, सेंटर फ्रंट 2 ये है, एंड देन सेंटर फ्रंट 3 ये है, एंड सेंटर फ्रंट 4 ये 1 2 3 4। तो ये पैनल हमारा सेंटर फ्रंट का रेडी हुआ। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पैनल को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लिया है। क्लासेस में आपने देखा ही है कि कैसे हमने इस पैनल को फैब्रिक पे रखकर कटिंग किया है। अब आप सभी स्टूडेंट जो भी पैड क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पैटर्न को स्टिच कीजिए। सारा प्रोसेस हम क्लास में करेंगे और ये वीडियो मैं सबके लिए अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाए कि सारा मैम पैड क्लास कैसे लेते हैं। बाकी क्लासेस आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग विथ AAD। टेक केयर गाइस, बाय बाय। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे एकेडमिक बैच पर एजुकेशन लेकर कॉर्सेट बनाना सीख सकते हैं और एज ए फैशन डिज़ाइनर अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।